Hello all, and let's see, the market opened, and see, the market was opened above here, but it not get rejected here. So now what we have to do is either it has to get rejected at this zone or at this zone, then only we'll buy. Until then, there is no buy for our this one. So let's see what happens now. So let's wait and see how the indicator works here, and let me also show you what is happening here. Yeah, it got supported the golden line here, and now usually it should go up, but based on my zones, if it is getting rejected here, then it will fall. It will the zones will respect more than the golden line. So let's see. अगर अभी इधर रिजेक्शन मार के ऊपर बंद होता है, आई एम सॉरी, आई डोंट स्पीक दैट गुड हिंदी, सो जस्ट बेयर विथ मी. तो अगर इसके अगर इधर आपको रिजेक्शन मिलता है ये जोन के पास, अगर मेरा माउस आपको दिख रहा है तो ये जोन के पास आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो आपको ऊपर जाने का है, ये जोन तक जाना है. तो आई मीन आप देख सकते हो, आपको लाइफ कहीं को दे रहा हूँ, मतलब तो लाइक यू कैन सी बाय योर सेल्फ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट बोल के. तो इसके वास्ते मैं लाइफ दे रहा हूँ. देखिए, जब तक ये जोन के बीच में, आई मीन देखिए, बिफोर getting rejected or any candle is closing above the zone or below the zone, we will not take any trade. We will take only the trade when the market is getting rejected above the zone or the below zone. नहीं तो आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ये ऊपर का या नीचे का, आई मीन जिस तरफ का भी आपको ब्रेक करके बंद होना चाहिए. मगर मेरा ख्याल से आज तो मेरा को उतना मोमेंटम नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन किया था टेलीग्राम चैनल में क्यों मेरे को मोमेंटम उतना नहीं दिख रहा बोल के. क्योंकि मोस्टली ऐसी बुल्स एंड बेयर्स आर इक्वल इन एफ आई एंड प्रो. तो उसके हिसाब से मेरे को तो उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है. चलिए देखेंगे, अगर कुछ ट्रेड आई मीन कुछ हमारे को कुछ रिजेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है. एंड देखिए, नज़दीक आया जोन के पास, मगर रिजेक्शन नहीं मारा. तो अगर रिजेक्शन मारता है, रिजेक्शन मार के ऊपर बंद होता है, तभी आपका कॉल ट्रेड बनेगा इधर. नहीं तो आपका इसको ब्रेक डाउन करके बंद होता है कैंडल, तो उसका मतलब आपको पुट ट्रेड ही बनने वाला है. मगर सावधान, थोड़ा मार्केट उतना अच्छा मोमेंटम मेरे को नहीं दिख रहा है आज का दिन, तो थोड़ा कॉशियस रह के आप लीजिए ट्रेड, कोई भी ट्रेड आप लेते हो. अभी आप देखिए, इधर ये जोन के पास आके हमारा रिजेक्शन मार रहा है कैंडल बैंक निफ्टी का. मगर अगर इसका जोन के अंदर आके बंद हो गया
तो वी विल नॉट टेक अ कॉल ट्रेड। या जोन के अंदर बंद हुआ, यू कैन सी इट हियर, जोन के अंदर बंद हुआ, जोन को रिजेक्शन नहीं मारा, तो अभी हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है इधर। अभी देखिए, अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया होता तो आई मीन अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, हाउ मच यू कैन लूज, बट द थिंग इज़ लाइक जो भी हमारा इंडिकेटर बताएगा मैं वही बोलता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मगर जब भी देखिए आपका जो भी जोन को रिजेक्शन करके बंद होता है ऊपर में, तो तब भी आपको मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपका ये जोन ब्रेकआउट कर दिया, सोचिए अभी ये कैंडल जो अभी 5 मिनट का कैंडल चल रहा है, तो ये जोन आपका ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन का मतलब ये नीचे बंद होना है 34,516.35 के 35 पैसे के नीचे, तब आपका पुट ट्रेड बनेगा एंड ये वाला रहेगा आपका टारगेट। तो आप देखिए ये इंडिकेटर कैसा चलता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बढ़िया काम कर रहा है इंडिकेटर। आई एम सॉरी, आई एम कीपिंग ऑन गेटिंग सम मैसेजेस, सो दैट इज़ द रीज़न माई वॉइस उतना उतना बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग सम मैसेजेस फ्रॉम द क्लाइंट्स। ओके, चलिए, तो अभी हाँ, देखिए अभी इधर आपका क्लोज होके बंद होता है, ये क्लोज होके बंद होता है इसके नीचे, तो आप क्लोज होना इम्पॉर्टेंट है। इधर जो इंडिकेटर के नीचे क्लोज होना है इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ये इंडिकेटर के हिसाब से आपको इसके नीचे क्लोज होना है। अगर क्लोज हो गया तो आपका पुट ट्रेड ले सकते हो इधर, टारगेट विल बी दिस जोन। देखो, आपको थोड़ा बड़ा करके भी देख रहा हूँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। एंड हमने कल बोला था लाइक नीचे आने वाला ही है मार्केट, आने के बाद साइडवेज रह सकता है, तो ये वही हो रहा है अभी मार्केट में फ़िलहाल के लिए। तो वो देख सकते हैं आप, एंड ये बंद होना है। बंद होने के पहले ही जब उसके पहले ही आपको ये आने का दिख रहा है था ये जोन तक भी आ जाने का दिख रहा है। तो आज का रिटेलर के लिए मेरे इंडिकेटर के हिसाब से कुछ रेट बनने का नहीं दिख रहा है, तो देखेंगे। चलिए, अगर देखेंगे क्या हो सकता है। कुछ भी हमारे को ट्रेड मिलेगा, अगर मेरे को कुछ ट्रेड मिला तो मैं बोलता हूँ। हेलो प्रशांत जी, A32 आई बिलीव। हेलो जी। एंड नहीं है, रिजेक्शन मार रहा है जोन के पास।
अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो आप बेशक कॉल ले सकते हो। अगर ये जोन के ऊपर बंद हुआ, नहीं बंद हुआ, अभी अगर आपका कैंडल पैटर्न मालूम है तो इधर छोटा ट्रेड बनने का दिख रहा है, देखेंगे। मगर मेरा हिसाब में ये जोन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। चलिए, इसमें क्या सीन है, हमारा टारगेट तक नहीं आया। देखिए, ये तो जोन के अंदर ही मार रहा है, अभी कुछ ट्रेड ही नहीं मिला आज अभी तक। अभी तीसरा कैंडल भी स्टार्ट हो गया। हाँ, मेरा ट्रेड ख़त्म होता है 11 o'clock के अंदर। 11 o'clock के अंदर आई विल क्लोज माई ट्रेड। इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी ट्रेड बिफोर 11 o'clock टुडे, आई मीन however आई एम नॉट डूइंग ट्रेड, बट बिफोर 11 o'clock आई विल कंप्लीट माई ट्रेड। अगर 11 o'clock के अंदर मेरे को ट्रेड नहीं मिला तो मैं कोशिश करता हूँ नहीं करने का। अगर कुछ अच्छा खासा ट्रेंड मिल गया तो मैं कर लेता हूँ। तो ये है हमारा इंडिकेटर ऐसा काम करता है, आप खुद देख सकते हो। कहीं कोई इधर रिजेक्शन मार रहा है, क्योंकि रिटेलर को पता नहीं चलेगा। देखिए, इतना बढ़िया कैंडल गिर गया, रिटेलर क्या करेगा, आपको इधर से आपको फिर से पुट में लेगा। हाँ, आप 30 पॉइंट में या 20 पॉइंट में आप स्टॉप, आपका प्रॉफिट बुकिंग है तो इसमें आ जा सकता है। मगर देखिए मगर एक ही बात है। देखिए, क्या है ना, जब आपको कोई भी इंडिकेटर है, आई मीन जो भी इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करो, मगर आपको क्या है ना, आपको एक मालूम होना चाहिए, क्या है ना, द फर्स्ट थिंग इज लाइक आपका क्या बोलते हैं ना, व्हाट वी कॉल लाइक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। Strike price, if you select the good strike price, you will get 15-20 points in this candle. But retailer इधर ही गलत में फंस जाता है, गलती से फंस जाता है, स्टेटिंग दैट अरे इतना बढ़िया कैंडल गिर गया और गिरने वाला है मार्केट। देखिए, मीन दैट विल नॉट हैपन इन एनी गिवन डे। मीन दैट वो मतलब नहीं है। अगर न्यूज़ है, नहीं तो इतना बड़ा कैंडल आपको मार्केट दिखा रहा है, वो तो आपको फंसाने के लिए, रिटेलर को फंसाने के लिए, बस रिटेलर को फंसाने के लिए आपको ऐसा दिखाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, इसके वास्ते मैं बोलता हूँ, कभी भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हो ले सकते हो, मगर कैंडल तो क्लोज होने दीजिए पहले, उसके बाद आप ले सकते हो। हाँ, थोड़े लोग क्या करते हैं, कैंडल चल रहा है बीच में घुस जाते हैं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू द ट्रेडिंग। आई मीन वो मेरा हिसाब से, मगर आपका हिसाब से अलग हो सकता है। मगर usually I trade once the candle closes. ये जोन को ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है। I don't know what they want to do today. So let's see, let's hope for the best. Some trades comes in,
So I can tell you that I can take the call or put, but I don't see any triggering point as of now. No, it never closed above. It not closed above. It was not closed. It was not closed above. It was not closed above. It was not closed above. So again नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा आपको. 3 कैंडल हो गया, ये 4th कैंडल है. 9:30 का कैंडल भी स्टार्ट हो गया. देखिए मैन, इधर आपको क्लियर कट पिक्चर दिख रहा है. मैन कितना अच्छा, कितना बढ़िया हमारा जोन्स काम कर रहा है इधर में. देखेंगे मैन, अगर कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो देखेंगे. आज तो मेरा ख्याल से तो साइडवेज ही रहना है मार्केट को. I'm sorry I was unable to post the videos on a daily basis. I'm sorry for that. आज से कोशिश यही रहेगा, हर दिन आपका ओपनिंग लेवल्स दे दूँ कल के लिए और जोन्स दे दूँ कल के लिए. यही कोशिश रहेगा. मगर देखेंगे, अगर थोड़ा काम में फ्री हो गया तो मैं कर सकता हूँ. मगर अगर वीडियोस नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. देखिए अभी नीचे का जोन ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है. देखेंगे, चलो. ना ऊपर का जोन ब्रेक, ना ऊपर का ब्रेक हो रहा है ना नीचे का ब्रेक हो रहा है. जोन के अंदर खेल ले रहा है बस मार्केट. जोन के अंदर खेल ले रहा है. आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट वांट टू स्पेंड इन दिस जोन. हेलो hello. Yeah, I'm sorry, I got another call here. I'm sorry for that. And okay, and चलिए देखेंगे अगर ये ब्रेकआउट होता है कि नहीं. इधर में अगर ब्रेकडाउन होके बंद होता है कि नहीं. Guys, please don't call me in right now because it's in live session, so I can't be answering the calls. जो भी मेरे को कॉल्स कर रहे हो प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मार्केट में है. यू कैन मैसेज मी और व्हाट्सएप मी. आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर. देखिए ये देखिए इधर आप देखिए कितना बढ़िया आपको जोन को रेस्पेक्ट करके आपको इंडिकेटर बोल रहा है. आई मीन सी द वॉट एवर. जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी टाइम, जस्ट गिव मी प्लीज. वन मोमेंट प्लीज. ओके चलिए. तो अभी एक सेकंड, 1 सेकंड. हाँ, जिसके पास ये इंडिकेटर है, जस्ट पुट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 34,604. क्लोजिंग प्राइस यस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस था 34,706 था क्लोजिंग प्राइस. तो दैट इज़ योर क्लोजिंग प्राइस, देन यू विल गेट दिस लेवल्स.
Okay, so I'm sorry, deviating from deviating this ones. Yeah. One second, guys. Somebody is chatting with me in WhatsApp. I'm sorry. One of the guy was asking me that his levels are different. वो आपको अपडेटेड का एक्सेस नहीं दिया शायद मैंने, क्योंकि आपका एक हफ्ता का ट्रायल है, तो वो अपडेटेड वर्जन का एक्सेस नहीं दिया था मैं शायद, तो इसके वास्ते आपको ये नहीं है. नहीं नहीं, I mean, I believe if you're watching, I believe you're from Karnataka. So if you're watching this video, just leave it, because I never given you the updated indicator access. Okay. So so there is no point. So there is no point in checking your levels and everything. Okay. So that is the indicator which you're using is correct, but the thing is, like, the indicator which you have is not updated one. Okay, if you are watching this video on live, so that's what I'm. Yeah. तो ये है आपका मसला, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू. So let's see, and if this is closing below this level, then we will take the put rate and see. No, it is struggling. Either it is. It is struggling like anything. It is struggling. Yeah, and so हमने बोला था, अकॉर्डिंग टू एफआई डेटा, वो मेरा ज्ञान नहीं है, खाली एनालिसिस अगर आपको भी करना आता है एफआई डेटा को देके, तो आप भी बोल सकते हो, लाइक किस दिशा में जा रहा है मार्केट और किस दिशा में इट विल गो बोल के. See, it is not closed below or closed above. It is pretty much struggling in that zone. So until that zone breaks, we will not take any trade. So ये तो लग रहा है नीचे आने का, मगर देखेंगे अगर ये क्लोज होता है, देन विल टेक अ पुट ट्रेड. Either it closes above, we'll take a call trade. जस्ट वेटिंग गेम चल रहा है अभी. देखिए मेरा इंडिकेटर तो आपका पेशेंस इतना टेस्ट करेगा, आपका टेस्ट 101% आपका पेशेंस टेस्ट कर देगा इंडिकेटर. क्योंकि
देखिए ब्रेक हुआ, अब इधर हम ये कैंडल में वी विल टेक अ पुट ट्रेड हियर. If you just were watching it, here in this candle opening we will take a put trade and our stop loss will be above this zone. जो भी कैंडल इसके जोन के ऊपर बंद होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट है और हमारा टारगेट एरिया ये है. देखिए देखिए आपके आंखों के सामने है. देखिए हम कुछ नहीं चेंज किया इधर. आई नेवर चेंज्ड एनीथिंग हियर. आई नेवर चेंज्ड एनीथिंग. यू कैन सी. एंड let me tell you, तो अगर if I'm taking a trade, I'll take 34,500 PE trade. So let's see how many points it got increased as of now in this candle. So by that we can see. And 34,500 in the strike. It was opened at somewhere around 243 and it made height of 263 or 265, and now it is going up again. So I'll only tell 30 points from whichever the point you entered. You just get 30 points from the market. I mean, I'll tell at least put your stop losses there. And now it is at 267 height. So I mean, you almost got 30 points in this put trade. You got it in this put trade. I mean, if you are saying 34,500 का पुट आपने लिया तो आपको इधर बेशक आपको 30 पॉइंट का तो मुनाफा मिल गया. देखिए वो आपकी मर्जी है. आप ये ट्रेड ये जोन तक वेट करना है वेट कर सकते हो. मगर देखिए जब भी आपको 30 पॉइंट मिल रहा है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट 30 पॉइंट्स, सी फॉर एग्जांपल, देखिए मैं नॉर्मल कैलकुलेशन से बोलता हूँ. जो लोगों को हाथों में क्या बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, हाथ आपका पाँव में, आई विल नॉट शो यू द हेवन एंड हेल इन योर पास. उसमें हिंदी में कुछ है, वो वर्ड भूल गया हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट. बट देखिए, बट क्या है ना, आपको जब भी आपका 30 पॉइंट मिल रहा है बैंक निफ्टी में, so that is good. That is good amount, because if you're taking 100 quantities, you will get almost 3,000 rupees. Okay, and if you're taking 200 quantity, I'm talking about quantity, not the lot size. 200 quantity आपको आएगा करीब ऐसे 6,000 बैंक निफ्टी में. See, if you are not satisfied with this, don't increase your points any given day. I'll explain the same thing to each and everybody who calls me or who are my clients. So I'll explain the same thing. See, I'll just ask you to put a stop loss. See, for example, if we entered at 145 also, 245 also at the 34,500 put में, अगर 245 में भी हम एंटर किया, हमारा टारगेट था 265, हमारे को 267 गया, तो हमारा 30 पॉइंट का तो टारगेट मिल गया, राइट. तो 30 पॉइंट का, देखिए रिटेलर सोचता है मेरे को 100 पॉइंट चाहिए हर दिन. दैट विल नॉट हैपन इन एनी गिवन ऑल द डेज. कभी कभार आपको 30 पॉइंट में, देखिए जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं सीधा लिमिटेड टोक देता हूँ 30 पॉइंट का, लिमिटेड टोक देता हूँ. देखिए वो आपके कैपिटल और आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. मेरे को 30 पॉइंट है या मेरे को बस है, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है. चलिए अभी आप देखते हैं, अगर इसके ऊपर बंद होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट है इफ़ यू टेक इन द पुट रेट. चलो देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में. मगर
अभी इंडिकेटर इज टेलिंग मी दैट इट विल फॉल बिकॉज इट ऑलरेडी क्लोज्ड बिलो द जोन. चलिए हम दूसरा इंडिकेटर भी देख लेंगे. दूसरा इंडिकेटर का भी ऑलमोस्ट नज़दीक आ गया था. तो इधर से आपको किधर है 587. ओके 587 के ऊपर गया. 587 ना. इफ द मार्केट इज एक सेकेंड. 587 ओके मैं रफली लगा रहा हूँ मैं. तो दिस विल बी योर कट लॉस. I mean any candle is closing above this zone, that is your stop loss. अगर कैंडल बंद नहीं हुआ, इसको भी पार कर दिया, तो ये आपका कट लॉस है. मगर इसका मतलब क्या है ना, अगर इसको पार कर दिया कैंडल, तो आपको मार्केट में क्लोज कर देना पड़ेगा बिफोर क्लोजिंग द कैंडल ऑल्सो. तो देखेंगे अभी क्या होने वाला है मार्केट में. देखिए आप क्लियरली देख सकते हो इधर क्या हो रहा है. एंड yesterday I told you in telegram stating that the market might be in sideways. ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे आके साइडवेज रह सकता है. तो वही होने का दिख रहा है मेरे को. देखेंगे अगर कोई प्रॉफिट 30 पॉइंट का नहीं उठाया, अगर इसके ऊपर बंद हो गया कैंडल, तो आपको पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, आपका पुट का पोजीशन. बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड वंस द कैंडल इज क्लोजिंग अबव द जोन. Until the candle is not closing above the zone, then you can hold it. इसके ऊपर क्लोज हो गया, there is no point in holding the position, put का position. हाँ, आज के दिन हो सकता है दोनों तरफ का मार सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज इन साइडवेज, इन चॉपी मार्केट. सो एज आई टोल्ड यू, आई विल ओनली सी जस्ट 30 पॉइंट्स का ट्रेड. सो इधर आप देख सकते हो, ये कैंडल में मेरे को वो पॉइंट्स तो आ गया है. तो वो है चीज़. तो देखेंगे. चलो हमको बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ. कोई लोग छोटा है, आपको स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप ये कर सकते हो. आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन वो सेटिंग्स 3 डॉट्स रहता है, उसमें जाके आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो. क्योंकि somebody is WhatsApping me, I can't see your screen properly बोल के. So for that guy, ठीक है. एंड चलिए, एंड देखिए, ये 12 बजे तक मैं लाइव दे रहा हूँ. अगर देखेंगे अगर तो इधर देखिए, आपको ये जोन को पार कर दिया. द जोन इज समवेयर अराउंड एट 34,563 के पास है. तो उसके ऊपर जब तक बंद नहीं होता है, तो तब तक आपका पुट का ट्रेड एक्टिव है. ठीक है, नीचे आने का ये मार्केट ये है. अगर कोई मार्केट 1 सेकंड पीपल,
चलिए सॉरी फॉर दैट एंड या देखिए जोन के अंदर ही बंद हुआ था, मगर जोन को पार करके नहीं बंद हुआ। तो आप अगर पुट का स्टिल पुट ट्रेड स्टिल होल्ड कर रहे हो, यू कैन होल्ड इट इफ यू टेकन इन दिस कैंडल एंड इधर आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस भी इधर दिख रहा है आपको। एंड जस्ट द मोमेंट गाइस हियर। या ओके, चलिए अभी आपका देखिए इधर थोड़ा जोन को पार कर रहा है, पार करने का कोशिश कर रहा है मार्केट, मगर मेरे को तो ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड का ही दिखा रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस मूविंग एवरेजेस। सो चलो देखेंगे क्या हो सकता है इधर। अगर आपका इधर 30 पॉइंट्स नहीं उठाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया कि नहीं देखेंगे इधर। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला था कल आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, तो फिलहाल वही देख रहे हैं हम इधर, देखेंगे। अभी आपने 243 में लिया शायद, आई एम टेकिंग एग्जांपल एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 219, सो 20-30 पॉइंट का नुकसान है, which is fine if it is closing above that. So let's see, and this will be your cut loss. ये आपका कट लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर ये जोन के ऊपर कैंडल बंद हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। या वही अगर कैंडल बिना बंद होके इसको भी पार कर दिया तो आपका कट लॉस है वो। सो दिस विल बी योर कट लॉस हियर। तो देखिए आपका कट लॉस रहेगा 34,587.25 पैसे के पास, ऑलमोस्ट एट दैट रेंज। आप मान के चल सकते हैं 34,588। तो अगर उसको पार कर दिया 34,588 को, तो आपका कट लॉस मान के आप क्लोज कर सकते हो बिना कैंडल क्लोज होके, ठीक है। एंड देखेंगे, चलिए। And please like the video and share to your friends, whoever does the bank nifty trading. And तो because थोड़ा मैं मेहनत ले रहा हूँ, I'm also doing something for you people, so please it's like a world of caring for each and other. So आपके लिए मैं थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर। तो आप भी मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। एंड या सी इट डेफिनेटली वेंट अप above the zone, but it never closed above and it is getting rejected. Let's see, we have still 1 minute 22 seconds. या अगर आखिरी 5 सेकंड्स में भी ये बड़े लोग पलट सकते हैं मार्केट को, तो वो मैं देख चुका हूँ। लास्ट 5-10 सेकंड में भी आपको ट्रेंड चेंज कर देता है, कैंडल का स्टाइल चेंज। आई मीन इफ द कैंडल इज इन रेड दे विल चेंज इट टू ग्रीन और रेड, वट एवर दे वांट इट। सो 10 सेकंड में भी उसका काम चल जाएगा। सो देखेंगे अगर बंद होता है। हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, तो इसके वास्ते हम थोड़ा बहुत सेफ्टी प्ले करते हैं। तो वो अभी आपकी देख सकते हो क्या हो रहा है इधर। तो हम भी थोड़ा बहुत चालाक बने तो अच्छा है, क्योंकि हमारे को भी हमारा पैसा बर्बाद नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, विल नॉट लूज आवर मनी। सो वो है चीज़।
सो मेरा मेन जो मेरा 5 मिनट का ट्रेंड तो डाउनफॉल ही दिखा रहा है। चलिए देखेंगे अगर इसमें क्या हो रहा है। इसमें रिजेक्शन नहीं मारा, फिर भी ऊपर भी नहीं जा रहा है ये दिस इज़ एन इकनाची ब्रदर्स पीपल, आई एम सॉरी, दिस इज़ एन इकनाची एंड ये है हमारा अंदर जोन्स। दिस विल वर्क इन ईच एंड एवरीथिंग बट यू शुड बी हैव दिस इंडिकेटर इन हाइकेनाची कैंडल ओनली। हाइकेनाची कैंडल में ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपको, ठीक है। ये है उसका चीज़ एंड ये इंडिकेटर तो आपको खाली बैंक निफ्टी में काम करेगा, दूसरा में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्ट किया हम खाली बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी का अलग इनपुट्स है, बैंक निफ्टी का अलग इनपुट्स है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज से ट्रेड्स। हाँ देखिए अभी 15,000 में ट्रेड कर रहा है निफ्टी एंड 34,000 में ये ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो उसका इसका फ़र्क है ना, तो उसके हिसाब से हम वो फ़र्क का इनपुट्स सेट करते इधर, तो वो है। तो चलिए देखिए अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ फ़िलहाल के लिए। अगर इफ़ यू फॉलो द जोन एंड अभी तक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो टारगेट के लिए इधर तक तो आना ही है मार्केट को, तो इधर तक तो आना ही है। तो देखेंगे अगर मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि एज इट वाज एन साइडवेज ट्रेंड इट वाज गिवन इन फेड डेटा। सो लेट्स देखेंगे अगर इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता कि नहीं होता है। हाँ अगर इधर आ गया तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। सॉरी दैट्स व्हाट विल हैपन। सो मेरा भी प्रमोशन होता है और आपका भी अगर कुछ ट्रेड लिया होता तो आपका भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है। देखेंगे होप people please don't send WhatsApp messages also, because it is a bit annoying in middle. So yeah, if you have any questions regarding this indicator, you can text me. I mean sorry, not texting, you can chat in live chat. So if you have any doubts on this indicator, तो अभी देखिए इधर। हाँ अब देखिए, अब जब बोल रहा था मैंने, जब भी आपका इंडिकेटर ये क्रॉस होके बंद होता है कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। क्रॉस हुआ है, बंद होने के लिए वेट करना है इधर, एंड इफ द मार्केट इज क्रॉसिंग दिस लाइन दैट इज एट 34,588, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया बोल के आप मार्केट में निकाल लेना है, ठीक है। तो वो चीज़ इट्स प्योरली आई एम सीइंग अ साइडवेज मार्केट। सो इफ समबडी डिडंट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम चैनल ये यूट्यूब में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। पुराना वीडियोस में भी आपका लिंक मिल जाएगा उधर, तो आप उधर से भी उठा के ज्वाइन कर सकते हो। पुराना कल ही बोल दिया था मैं मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है बोल के। ऑलमोस्ट इट इज़ ट्राइंग टू हिट स्टॉप लॉस ऑल्सो। यस, इट गॉट हिट, hit our stop loss. So now it is trading somewhere around 200. So we lost almost 40 points, 45 points का लॉस मिला था हमारे को इधर। सो पुट ट्रेड में हिट हो गया। तो अभी आपका तो वही ट्रेड का बोल रहा था मैं।
जो ट्रेड हमने बोला था पुट ट्रेड का। अभी आप देखिए मैन, इधर कॉल ट्रेड भी उठा सकते हो, मगर आपको कौन सा कॉल ट्रेड उठाना है? 34,500 का ही कॉल उठाना है आपको। अगर वो भी उठाते थे, आई मीन यू माइट हैव टेकन इट समवेयर अराउंड 348, and let's wait for 30 points to come in. So yeah, it is 348 का हमारा को कॉल का एंट्री दिया था, एंड इट मेड आउट ऑफ 358 का ही बना हुआ है। फिर भी अभी नीचे आ रहा है मार्केट में। अभी फ़िलहाल के लिए देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। चलिए, ये तो रिजेक्शन नंबर है। चलो, and it is trying to upside again. Let's see, इधर का हमारा टारगेट ये होगा, अपसाइड का टारगेट। yeah, and let's see what happens। देखेंगे। हमारा एंट्री था 348 पे, एंड इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 347 पे। 347, 345, 343 में ट्रेड हो रहा है उधर आसपास में। देखेंगे, चलिए देखेंगे हम क्या हो सकता है इधर। दस पॉइंट ही दिया, मेरे को नहीं लग रहा है ये ऊपर जाने का है, मगर बेस्ड ऑन द इंडिकेटर इट हैज़ टू गो अप। देखेंगे, बिकॉज एज एफ डेटा केम इन नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ऑल्सो 50-50। सो मेरे ख्याल से आज मोमेंटम नहीं मिलने वाला है मार्केट में। बैंक निफ्टी में तो फिर से देख सकते हो अगेन going upside. At least let's see whether it is giving us my 30 points or not, what I preach and what I tell people usually for just for 30 points. And please disregard the background noises. Sorry for the noises. And 58, 59 तक गया। चलो देखेंगे, अगर 48 से आपको 30 पॉइंट्स का मतलब 78 तक जाना है, तो 79 विल बी योर आइडियल टारगेट एरिया, 379। सो इफ मेरा इफ द कॉल टचेस 379, देन सो अगर उधर 79 तक गया तो हमारा 30 पॉइंट्स आ गया, तो बेटर विल क्लोज आर ट्रेड। Let's see, and I believe it will go up now because of the non-delays. Yeah, it is trying to. Let's see, 61 पे आ गया। कोई स्ट्राइक 34,500 का स्ट्राइक 62 आया, एंड देखेंगे कि ये 79 तक जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर 79 तक गया हमारा 30 पॉइंट्स तो मिल जाएगा।
जाने का कोशिश करेगा ये 79 तक। देखिए ये 79 तो टच करना ही है, बोला। देखिए 68 का हाई गया था, 68 का हाई। सो वी नीड अंटिल 379 is the target. So let's see. तो ये है चीज़ हमारा इंडिकेटर का। तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मोमेंट हियर। आपको थोड़ा डिलेड आ सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत आई कैन सी बिकॉज राइट नाउ आई ओपन द थिंग एंड इट इज़ the voice is coming in delayed, so I don't know whether the same thing or not, but I can observe that. And background noises को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। मेरे लैपटॉप के साथ बाहर आया हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आपको गाड़ी का आवाज़ या दूसरे का आवाज़, कौवे का आवाज़ सुनाई में आएगा, तो थोड़ा प्लीज़ इग्नोर दैट। And if you see here, the market is struggling and it made a height of 368 where we purchased this in this candle, right? Yeah, in this candle where that opening was. The opening was at somewhere around 348 का opening था, जो 34,500 का, and उसका हाई गया था 368। चलिए देखेंगे अगर ये 379 टच होता कि नहीं। मेरे ख्याल से तो टच होना है क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो देखेंगे। फिर से 361 तक आया। फिर से 365, 366, 360 तक आ गया, फिर वापस। अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है मार्केट में, थोड़ा मोमेंटम आने का दिख रहा है, तो ये 379 टच करना ही है ज़रूर मार्केट में। मार्केट तो ऊपर थोड़ा बहुत जाने का ही है, देखेंगे। मगर थोड़ा बहुत मुश्किल दिख रहा है इधर, क्योंकि डोजी का कैंडल बना दिया, फिर भी सपोर्ट लिया तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट।
है अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर, तो कोशिश रहेगा ऊपर जाने का मार्केट का। अगर ये जोन है हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो देखेंगे दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं। एक्सक्यूज मी एंड जस्ट अ मोमेंट। Let's see what happens. And if I see this one, I'm really sorry for the noises of the background. तकलीफ लग रहा है। चलो देखेंगे क्या हो सकता है मार्केट में अभी फिलहाल के लिए। इधर का आपका कितना आपका ट्रेड एंट्री किया था किधर, इधर एक कैंडल में कैंडल का टाइमिंग क्या है 10 o'clock, तो 10 o'clock का ओपनिंग कितने में था 348, अभी है 329 में चल रहा है। चलो देखेंगे जो भी कैंडल इसके लेवल के नीचे बंद होता है तो उसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट है। तो देखेंगे एक सेकंड। मेरा ख्याल से आपको मोमेंटम मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में, आज का बैंक निफ्टी में देखेंगे इधर ओवरऑल आपका मोमेंटम बैंक निफ्टी में इतना मिलना चाहिए आज आपका 200 एंड सम ऑड पॉइंट्स का मिलना चाहिए मोमेंटम। देखेंगे दैट इज़ द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ बैंक निफ्टी। वो है देखेंगे। चलिए एंड इधर फिर से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है मार्केट। तो 348 आया फिर से वापस एंड 342 में चल रहा है अभी 44। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस 50 seconds, whether it will close up or close below this moving average। मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है थोड़ा अप ट्रेंड दिखाने का कोशिश कर रहा है इधर। देखेंगे अगर वो मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता है कि नहीं। इधर तो आपको सपोर्ट नहीं लिया फिर भी ऊपर जा रहा है मार्केट। चलो देखेंगे। मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं लिया, बंद हुआ था नीचे तो चलिए देखेंगे। तो हमारा ओवरऑल मोमेंटम हमने कितना बोला था 200 एंड सम ऑड पॉइंट्स से 250 पॉइंट्स का, या ऑलरेडी 300 पॉइंट्स का हमारे को मोमेंटम मिल गया सुबह सुबह कैंडल में। तो
मेरा ख्याल से ख़त्म है आज का. And I mean, we just got only almost like 20 points only, not more than that. So let's see whether before closing below this zone, whether it will close up or not, above the zone or below the zone. देखेंगे. तो अभी तो फ़िलहाल के लिए तो ये जोन होल्ड करने का कोशिश करेगा मार्केट में. देखेंगे वो. आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप इधर लाइव चैट में पूछ सकते हो अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपको. ऑलमोस्ट जैसा हमने एनालाइज किया था कल के दिन बेस्ड ऑन द एफआई डाटा, ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है. मार्केट में मोमेंटम थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आ रहा है. चलो देखेंगे. अगर ये 379 को टच कर दिया तो हमारा टारगेट आ जाएगा. देखेंगे अगर क्या होता है इधर मार्केट में. Last yesterday itself we analyzed that the market might be in range bound. तो पहले चलो देखेंगे. हाँ, अब मैं थोड़े लोग पूछ रहे थे लाइक अगर ये जोन के ऊपर है हम इधर कॉल ले सकते हैं. I mean, अब नहीं. जब मैं कॉल आते हो मेरे को या व्हाट्सएप मैसेज में पूछते हैं लोग लाइक ये जोन के बीच में हम कर सकते हैं क्या बोलते. इधर आपको ट्रेड नहीं लेना है. कभी भी आप लेते हो ये कैंडल बंद हो गया तो ये कैंडल पे आपका ओपनिंग में आपको लेना है. कभी भी आपको बीच में नहीं उठाना है ट्रेड को. जब भी आपको जोन को रिजेक्शन मारा या जोन को ऐसा ब्रेकआउट किया तब आपको ट्रेड ले सकते हो. अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट. देखेंगे अगर हमारा तो स्ट्राइक प्राइस हमने बोला था 34,500 सी का समवेयर अराउंड बाई ट्रिगर हुआ था हमारा 348 पे. अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है वो 342 पे. जो देखेंगे क्या हो सकता है मार्केट में. सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना है. ऊपर में 2 बार ऑलमोस्ट रिजेक्शन मार दिया. 2 बार सो क्लोज टू 2 बार रिजेक्शन मार दिया. तो अभी ऊपर
जाने का कोशिश करेगा मार्केट एंड बट देखिए इधर मूविंग एवरेज दोनों फ्लैट हो गया है, तो उसका मतलब क्या है ना, हमको उतना मोमेंटम नहीं नहीं दिख रहा है मेरे को मार्केट में। जैसा हम 15 मिनट में देखो तो 15 मिनट में बहुत साइडवेज दिखा रहा है मेरे को इंडिकेटर तो। चलिए देखेंगे अगर हमारा लिया सो ट्रेड ये 379 सॉरी 379 जाता कि नहीं देखेंगे। आज तो प्रीमियम किलिंग डे लगा दिया, सेलर्स का फेस्टिवल होगा आज मेरा ख्याल से। जो भी सेल करके बैठा हुआ है उन लोगों को तो मौज मस्ती कर रहे होंगे। और आज का दिन में ये 35,000 ब्रेक नहीं करना है। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया एक एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, अगर इसको ब्रेकआउट करके बंद हो गया तो, एंड 34,500 को ब्रेकआउट करके 30 मिनट तक नीचे सस्टेन कर लिया तो नीचे आ जाएगा मार्केट 34,500 के नीचे। अगर आधा घंटे के लिए ये सस्टेन कर लेता है तो वही हुआ। इधर ऑप्शन चेन आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा क्या हो सकता है मार्केट में वो चीज़। एंड लेट मी सी व्हाट ऑप्शन चेन इज टेलिंग अस। 1 सेकेंड, उसमें क्या हाल चाल हो रहा है देखने दीजिए एक सेकेंड। वेयर इज दैट? फिर से हमारा बाइंग वैल्यू तक आ गया ऑलमोस्ट। ओके, तो यह चीज़ एंड अगेन इट मेड अ हिट ऑफ नाउ द कैंडल इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड। यह हमारा 379 को टच कर दिया तो उसका मतलब हमारा टारगेट तो आ चुका है। Yeah, 379.65 is highest what I'm seeing here. So, but it may vary in your Zerodha or on stocks. I'm using 82, 83 तक 88 हो अच्छा खासा ही जा रहा है। लेकिन चलो देखेंगे अगर तो भी फिलहाल के लिए देखेंगे अगर ये कितना तक जा सकते हैं। 399 वेरी गुड। आई मीन अगर कोई इधर लॉस बुक किया होता तो भी इधर आपका 30 पॉइंट्स का तो मुनाफा मिल गया। इधर 40 पॉइंट्स का आपका नुकसान उठाया ये पुट में, तो ये कॉल में आपको आ गया है 399 तक गया है वो स्ट्राइक, 34,500 का स्ट्राइक। चलिए देखेंगे अगर इधर आई मीन नाउ इट हैज़ टू गो अबव बिकॉज इट वाज टेकिंग सपोर्ट देयर एट दैट प्लेस। सो या इफ इट इज क्लोजिंग अबव 34,661 then it will definitely touch the level of the highest zone। ये जोन को तो टच करना पड़ेगा आज, थोड़ा बहुत तो जाने का कोशिश करेगा मार्केट। देखिए मीन मार्केट उतना ज़्यादा नीचे नहीं आया फिर भी प्रीमियम किलिंग लग रहा है। ओके 405 तक गया है मार्केट, आई मीन सॉरी द स्ट्राइक प्राइस।
405 तक गया है। लेट्स सी, तो ये इधर तक तो जाना ही है, इधर तक तो जाना ही है। तो आपको प्रीमियम किलिंग तो हो रहा है, प्रीमियम किलिंग तो हो रहा है, प्रीमियम किलिंग हो रहा है मार्केट में। जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट गाइस, whoever watching this live, because premium killing is happening in the market, so just be careful about that. हाँ, आपकी मर्जी है, आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप रिस्क ले सकते हो। एंड ये कितना गया हमारा लिए सो स्ट्राइक, ये गया था 412 तक गया। देखिए अभी ऊपर जा रहा है मार्केट में, अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जा रहा है तो उसका मतलब क्या है ना, प्रीमियम किलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है, स्टार्ट कर दिया प्रीमियम किलिंग, प्रीमियम किलिंग स्टार्ट कर दिया लोगों। चलिए देखेंगे हमारा बैंक निफ्टी का ये मैं ये हफ्ते का क्या कर रहा है। ओके, ये अगर तो ये जा सकता है, अगर ये गया तो भी आप 35,000 तक टच करना है, क्योंकि ये लोगों के पास है। एंड 34,500 के पास भी आज बाइंग किया हुआ है। एंड फ्रेश पुट्स का बाई एंट्री बना था 34,500 के पास। ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग हुआ आज। 35,000 टच करने के बाद अगर नीचे उसमें मेरे को ज़्यादा कॉल रेटिंग्स दिख रहा है, कॉल रेटिंग ज़्यादा दिख रहा है 35,000 में, 35,000 स्ट्राइक में ज़्यादा कॉल्स राइट हुआ है रादर देन बाइंग। देखेंगे इधर क्या हो सकता है। अगर हमारा तो प्रॉफिट मिल गया तो अभी किधर चल रहा है मार्केट, इट केम डाउन टू 388 अगेन। ओके, 390 388 में चल रहा है मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए। चलिए देखेंगे अगर क्या हो सकता है एंड क्या हो सकता है मार्केट में। But according to the option chain, it has to touch the level of 35,000. And this is my analysis. Please do your analysis too, because we are not a SEBI registered entity here. So we just provide this analysis in a good faith. These are not buy-sell calls. Again, I'm telling you, these are not buy-sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. फिर से वापस आया 405 तक, वही स्ट्राइक 405 तक आप वापस आया जब थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला था हमारे को इधर। तो देखेंगे अगर कोई बुक नहीं किया एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो लगा दीजिए। अगर कोई ट्रेड उठाया होगा कॉल ट्रेड तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए एट 379 के पास। अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, परवाह नहीं। देखिए उधर में आप 30 पॉइंट का नुकसान उठाया, इधर का 30 पॉइंट आ गया आपको। जो नुकसान आपने उठाया इधर तो आपका नुकसान बढ़ा दिया। तो एटलीस्ट वो आपकी मर्जी है, अगेन दैट्स अप टू यू whether you taken the trade or not. And if you taken the trade, I suggest you to place at least at 479 स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टॉप लॉस लगा के वेट करो,
वेट करो अनटिल दिस टारगेट, क्योंकि आपका 30 पॉइंट तो किधर भी नहीं जाने वाला है, वो तो बराबर आने वाला है आपको। तो इसके वास्ते मैं बोलता हूँ लाइक किसी को भी लाइक अगर आपको 40 पॉइंट के ऊपर दिख रहा है तो 30 पॉइंट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस टोके बैठो एंड कैन सिट एंड वेट हैप्पीली, नो प्रॉब्लम। एंड अभी कितना हाई गया था, 409 तक गया हाई एक कैंडल में, आपको 409 तक गया हाई। चलो देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। थोड़ा बहुत तो आप ट्रेंड मेरे को इधर डायरेक्शन मेरा मूविंग एवरेज का चेंज हुआ थोड़ा बहुत, मगर जो 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ वो तो साइडवेज ही है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ उसमें भी, मगर ये जब नज़दीक हो जाता है जोन्स, देखिए ऐसा नज़दीक हो जाना चाहिए। देखिए आपको जब भी साइडवेज आ गया थोड़ा मोटा हो जाएगा, आई मीन द गैप बिटवीन द जोन, आई मीन द lines, the moving averages will become more wider। जब आपको इधर नज़दीक आ गया तो आप समझ सकते हो ऊपर जाने का है मार्केट को। तो मगर इधर मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, ऊपर ये भागने का कोशिश करेगा मार्केट बोल के। Let's see what is happening with the next week expiry here। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी क्या कर रहा है, उतना मच मोमेंटम नहीं दिख रहा है मेरे को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में। हम अगर नेक्स्ट वीक का भी लेके बैठे लोग, ये 35,000 में कॉल्स बाई करके बैठे, एंड उधर ही नेक्स्ट वीक का भी उधर कॉल्स लिया और राइटिंग भी हुआ था उधर। चलो देखेंगे and let's see what happens, but it has to touch 35,000 and then it will take the reversal, because that is a major level what I am seeing here, and based on the option chain। so 35,000 के पास जाके अगर रिजेक्शन मार दिया तो फिर वापस आएगा, वापस आ सकता है 34,500 तक, फिर वापस आ सकता है। देखिए कोई भी आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम भी बोल रहा है ना मार्केट में, आई मीन एटलीस्ट इफ दे आर गिविंग यू 100 पॉइंट्स मोमेंटम, सी आई मीन anybody can tell it, but the thing is like if they are giving the some levels even with 100 points also, which is good because you can make 30 points from out of it। like I mean जब अभी हमने इधर लिया था, इधर ये कैंडल में ओपनिंग में कितना हुआ, ये 34,600 समझिए। तो ये कैंडल कितना में गया आपको, सॉरी हाँ यही है ना, राइट। हाँ ये 15 मिनट का देख रहा हूँ मैं, सॉरी 5 मिनट। देखिए इधर का हमारा कैंडल ओपनिंग 34,600 का, एंड इधर का हमारा टारगेट आ गया, एंड दैट वाज हाई वाज इट समवेयर अराउंड 34,699। सो एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स बढ़ा, आपको 30 पॉइंट के ऊपर मिल गया। ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना मैं, जो भी आपको 30 पॉइंट मिल रहा है, देखिए मैं जो भी ट्रेड आप उठाते हो उन एट द मनी और इन द मनी लीजिए। कभी भी आप ट्रेड एंट्री करते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है चीज़ आपका, and let's see what happens today। एक कैंडल में आपका 412 गया, एंड एक कैंडल में आपको 499 आई बिलीव 399 तक गया शायद। तो आपको इधर से इधर आपको 30 पॉइंट मिल गया, हमारा आपको स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। हाँ, अगर आपका इधर 40 पॉइंट का नुकसान हुआ तो ये कॉल में तो आपको 40 पॉइंट का कवर कर दिया ना। देखिए मैन, जो भी इंडिकेटर आपको ट्रेड देता है
कोई भी इंडिकेटर आपको 100% नहीं है, तो 100% दे दिया तो आपको वो होली ग्रेल सिस्टम हो जाता है। कोई भी होली ग्रेल सिस्टम नहीं है मार्केट में। एक एक आधा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी, मगर आपको रिकवरी दे रहा कि नहीं वो देख लीजिए मार्केट में, ठीक है, वो है चीज़। चलिए देखेंगे हमारा इसमें क्या हो रहा है सीन। तो इधर में तो मेरे को सीन कुछ भी ये तो सताने वाला मार्केट ही दिख रहा है मेरे को तो आज। देखिए मैं आई एम नॉट सीइंग एनी अच्छा खासा कुछ ट्रेंड बोला था वैसे ही हो रहा है मार्केट में। साइडवेज रहेगा बोल के, साइडवेज ही हो रहा है ऑलमोस्ट। तो चलिए अब देखेंगे हमारा कॉल का किधर चल रहा है। प्राइस 387 पे चल रहा है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया होगा, फिर भी परवाह नहीं, 10 पॉइंट का नुकसान है आपका। हाँ 10 पॉइंट अगर आपका ये दिन भर किधर तो भी मिल जाएगा। वो जो दूसरा आई मीन अब अगर इधर आपने 40 पॉइंट नुकसान उठाया तो इधर आपको ज़रूरी आई मीन इधर आपको 30 पॉइंट मिल गया और 10 पॉइंट किधर तो भी मिल जाएगा, वो नो प्रॉब्लम है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखिए हम इतना तकलीफ लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करो ना वीडियो को। I don't know where to see how many people are watching this channel. I don't know that, but so let's see. तो ये तो इधर स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। तो see what happens. It is struggling a lot there. So if that breaks and closes, then it will move upside. So अगर वो ब्रेकआउट हो गया 704, क्या 700 में कुछ सपोर्ट है क्या? लेट मी चेक इट। 700 में कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। 700 में तो कुछ भी नहीं है। 700 में तो नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो देखेंगे अगर वो अगर आज के दिन अगर ये जाना है, या आज का दिन या आज बुधवार है ना, या बुधवार है, अगर बुधवार या गुरुवार उधर 35,000 तक गया तो जाने का कोशिश है मार्केट को, क्योंकि 35,000 और 34,500 के बीच में आपको वो दोनों स्ट्राइक के ऊपर ऑप्शन चेन में आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मीन राइटिंग्स दिख रहा है मेरे को। तो वो तो ब्रेक करने का थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है। ये आज या कल कोशिश तो ज़रूर वही है 35,000 तक जाके रिजेक्शन मार के फिर वापस आने का। हाँ मगर अगर 35,000 को क्रॉस करके एक आधा घंटा भी सस्टेन कर लिया ना, तो आपको ऊपर जाने का ही है मार्केट। आधा घंटा सस्टेन करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए बढ़िया गए, फिर वापस हमारा जो कॉल हमने लिया था वो 440 में है अभी फ़िलहाल के लिए। हाँ देखिए गैप अप के साथ खोल दिया कैंडल को। चलो देखेंगे अगर ये टच करेगा कि नहीं। टच तो करना है क्योंकि गैप अप वो 67 70 तक गया, 78 ही हुआ। तो ऑलमोस्ट यू गॉट क्लोज टू 100 पॉइंट्स पीपल,
close to, I mean, not more than 100 points. Where we were taken the trade? We taken at 10 o'clock. So that is at, is that the one? Yeah. This is opened at, no, not at 10 o'clock, I believe. Yeah, 10 o'clock. Yeah, 10 o'clock trade आपको ये मिला था ऑलमोस्ट आपको 333 में सब कुछ मिला था. तो ये गया अच्छा खासा 500, 500 और 500 गया. You can see that here. I mean the strike I'm talking about is 34,500 का strike I was talking about, and obviously it's touching the zone as of now. So 33 से लेकर आपको 500 तक गया. So almost 130 पॉइंट्स मिल गया आपको इधर. I mean 150 पॉइंट्स तो मान लीजिए. तो बहुत बढ़िया ट्रेड था आज. Even after looking at the sideways trade also, we got sideways also, we got nice trade in the market. So yeah, so and तो ये चीज़ साइडवेज मिलने के बाद भी आपको 150 पॉइंट मिलना उतना आसान नहीं है. But if you are trading based on the indicator, then definitely yes, you might have achieved 100 and plus 150 पॉइंट्स का मुनाफा आपको मिल गया होगा इधर. आपको 385 का पॉइंट्स मोमेंटम में इधर. ओ 522 तक गया जी. ये तो भाग रहा है. स्ट्राइक प्राइस 522 तक गया, हाई 522 तक गया. हाँ देखिए इधर ऊपर गया. फिर भी मैं बोलता हूँ अगर आपको ये इधर मिस आउट हो गया आपका ट्रेड, फिर भी मत एंटर कीजिए. ठीक है, फिर भी मत एंटर कीजिए. क्योंकि देखिए इंडिकेटर का रूल्स कुछ है, वो रूल्स को आप फॉलो करो तो इंडिकेटर लो. अगर रूल्स को आप फॉलो नहीं कर सकते हो तो इंडिकेटर लेना बेकार है आपके लिए. ठीक है, जो इंडिकेटर बनाया उनको मालूम है ना ये इंडिकेटर के ऊपर कैसे ट्रेड करना है. तो प्लीज़ फॉलो द रूल्स, देन you can see the देखो कोई भी इंडिकेटर आप किसी से भी ले, मेरे से ले या किसी से भी ले, लाइक इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द इंडिकेटर का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते हो. प्लीज़ डोंट टेक एनी इंडिकेटर्स फ्रॉम एनीबडी, नॉट फ्रॉम मी, एनीबडी एल्स ऑल्सो. See, that's what happens. I mean, people will not follow the rules, and they will do the trade as they like, and they will call me in the evening and tell me that like I traded based on your indicator and we got losses. See, the losses when it will come. See, कल ने शायद एक पर्सन ने कॉल किया था मेरे को. बैंक निफ्टी क्लोज ही नहीं हुआ था आपको जोन के नीचे, उन्हें पुट का ट्रेड लेके बैठा हुआ है. अचानक 2:30 के बाद एक ही कैंडल उठा दिया, एक कैंडल उठा दिया तो उनको नुकसान हुआ पड़ा. इधर जितना कमाया ये फॉल में वो पूरा एक ही कैंडल में खा लिया पूरा. देखिए वही बोल रहा हूँ ना, 2:30 के बाद मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड उठाने के लिए. ठीक है, और दूसरा आपको उस जोन ब्रेकआउट करने तक वेट करो जी. देखो सबर का फल मीठा होता है, हिंदी में कहावत है. तो एटलीस्ट फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट यू विल हैव मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. देखिए आपको वेट करा कि मैं थोड़ी ट्रेड ले रहा हूँ ना. देखो अगर मैं ट्रेड उठाया, मेरे को आने का प्रॉफिट मेरे को आएगा, आपको आने वाला प्रॉफिट आपको आएगा.
right? So it is not that it's not like I was not I mean I'm stopping you your tradings or something like that, and don't over trade any day. Please don't over trade. आपको 3,100 क्वांटिटी के पीछे आ गया तो भी वो अच्छा खासा अमाउंट है. You're getting 45,000 if I'm calculating 15 days only. Okay, so usually I calculate 15 days, you'll get 45,000, which is good amount. I mean, the new software employee join करता है, ऑलमोस्ट लमसम उनका उनका हिसाब में आपका सैलरी आ रहा है पर महीना. तो और क्या चाहिए? तो I don't know. I don't see why people, the retailers, especially retailers, will crib for the money. See, you can crib for the money. See, एक ही बात बोलता हूँ मैं. अगर आप कमाना चाह रहे हो मार्केट में, कॉन्स्टेंटली कमाओ ना. एक दिन कमाओ, दूसरा दिन कमाओ. नहीं तो एक ट्रेड में कमाते आप, दूसरा ट्रेड में गवाते. ऐसा नहीं करना है ना, राइट? तो वो गलत है. दैट इज ऑल्सो लाइक सी द थिंग इज लाइक आदमी को पैसा कमाने का शौक रहना चाहिए, मगर वो क्या है ना, लाइक वो क्या है ना, आपको क्या बोलते हैं ना, say for example, I don't know that Hindi, that much Hindi, so I am unable to explain you properly. So usually what I tell is, if you earning 30 points per day, if you are if you are not satisfied with 3,000 rupees, just go with more quantities. Rather than increasing your point size, increase your quantity size. से 30 पॉइंट्स तो आपको मिलने वाला ही है. हाँ, आप मेरा इंडिकेटर ले, मेरा इंडिकेटर मत लो, ठीक है? जो भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर इफ़ यू नो द इंडिकेटर प्रॉपरली, देन यू कैन सी द this one, what we call like sorry, I forgot some noise came, so I forgot. कुछ बोल रहा था. हाँ, राइट. मेरा इंडिकेटर ले, किसी और का इंडिकेटर ले, कौन सा भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, उसका फंडामेंटल्स जानिए. या मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, या RSI यूज़ कर रहे हो, या पिवोट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो, या फिबोनाची यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसका फंडामेंटल्स समझिए पहले, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा अगर ये मार्केट अप जा रहा है, नीचे आ रहा है. तो अगर वो आपको समझ में आ गया ना, वो मूव कुछ भी यूज़ करो, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो, आपको फंडामेंटल्स मालूम है. उसका पीछे का क्या कारण है. अगर देखिए, ये मैं बोला था, अगर ये थोड़ा ऊपर आया था तो मैं बोला था थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट, तो ऊपर तो गया. तो दिस इज द फंडामेंटल वेर यू हैव टू लर्न. सी, इवन इट इज शोइंग मी अ साइडवेज मार्केट बेस्ड ऑन द gap between the moving averages, but even though it went up, so that is what I'm telling you, right? See, that is what I'm telling you. So if you can understand the indicator properly, then you can trade on even on any moving average also. Even you can trade on 9, even you can trade on 10, 20, 25, whatever the regular moving averages people use. Okay, तो मगर उसको समझना पड़ेगा आपको पहले. तो if you can understand the things behind what is happening, then you can trade accordingly to the indicator and you can make money.